आज के युवाओं के, आज के दौर के युवाओं के की बात होनी चाहिए। जब उन पे कोई धर्माचार्य, कथावाचक उन्हें सही मार्ग पे लाना चाहता है, ऐसी बात बताना चाहता है, जब कुछ भी कहते हैं तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। हम कहते हैं, जब धर्माचार्य कहते हैं कि नहीं, शादी से पहले एक साथ एक संबंध में रहना गलत है, लिव इन में रहना गलत है, 4 व्यक्ति के साथ, चाहे वो पुरुष हो या महिला, संबंध रखना गलत है, तो आज के युग में उसे गलत तरीके से लिया जाता है कि आप स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि फ्रीडम और स्वतंत्रता, जैसे आप स्वातंत्र कहते हो, जिसको आप इंग्लिश में फ्रीडम कहते हो, ये शब्द ही मुझे लगता है पूरी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। स्वतंत्र आप व्यवस्थाओं से हो सकते हो, विचारों से नहीं। हर बात की अपनी एक परंपरा है, हर बात का अपना एक विधान है। अगर घड़ी ये सोच ले कि मुझे ये छोटी वाली जो सुई चल रही है इसकी टिक टिक से स्वतंत्रता चाहिए, घंटे वाली सुई ये चाले कि मुझे मिनट वाली से स्वतंत्रता चाहिए, तो क्या होगा कि वो घंटा वहीं वहीं खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। स्वतंत्रता जो है ना, वो एक व्यवस्था है। जैसे भोजन करना एक व्यवस्था है, आप दोपहर में करेंगे, सांझ में करेंगे, सवेरे करेंगे, पर 24/7 भोजन ही करते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। स्वतंत्रता आपकी अपनी ताकत है, स्वतंत्रता आपकी अपनी बहुत बड़ी व्यवस्था है, स्वतंत्रता आपका गहना है, होना ही चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। लेकिन उसका उपयोग करना, अस्त्र होना और अस्त्र का उपयोग करना आना, ये दोनों अलग अलग बात है। उसकी एक नीति है, उसकी एक व्यवस्था है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा को भगीरथ ने स्वतंत्र किया। क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। कमंडल में थी, उससे आगे बढ़ी, उनके चरणों में पहुंची, बोले और आगे बढ़ने दीजिए, इसको स्वतंत्र कीजिए। तो आकाशवाणी हुई, बोले सुनो सावधान, अगर गंगा को स्वतंत्र कर दिया गया तो समूचा विश्व धरातल में चला जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोले फिर? बोले स्वतंत्र कर तो रहे हो, इनको संभालने के लिए बीच में कोई व्यवस्था डालो, अन्यथा संभलेगा नहीं। वो चल पड़ी वहां से, अब तुम संभालो। तो क्या करें? बोले भगवान शंकर की आराधना करो, जल्दी उनको मनाओ, वही है जो संभाल सकते हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें समाहित किया और एक बाल छोड़ दिया, उससे समूचा विश्व आनंद कर रहा है। स्वतंत्रता तो हुई, उस स्वतंत्रता में एक नियम, एक पद्धति भगवान शिव रूपी लगी। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव त्रिशूल रखते हैं, 3 प्रकार के शूल हैं। भगवान शिव कौन है? संहार करता है। संहार करता कौन होता है? संहार करता उसको कहते हैं जो कानून व्यवस्था बनाता है, नियम पद्धतियां बनाता है। पुलिस वाले को देखिए, वो तत्काल रूट, कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको अपना थोड़ा बल दिखाता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना पड़ेगा, खड़े हो यहीं, इधर से इधर नहीं जा सकते, इस समय लाल बत्ती है। तो ये क्या है? ये नियम पद्धति। अब स्वतंत्र कर दीजिए चौराहे को, क्या होएगा? ट्रैफिक बंद, सब बंद हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, पर उसका उपयोग करने का विवेक रहना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव की तरह अंकुश लगाइए, नदी के किनारे अंकुश में होंगे तो नदी बहुत बेहतरीन बह करके निकलते हुए सागर तक जाएगी, समुद्र में मिलेगी, उसकी यात्रा संपन्न होगी। जिन नदियों के किनारे टूट जाते हैं, जिन नदियों के किनारे फूट जाते हैं, वो वहीं समाप्त हो जाती हैं, कहीं न कहीं जाके विलय हो जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो किसी और नाम से जानी जाती हैं। गंगा सदैव गंगा रहती है, वो किसी और नाम से नहीं जानी जाती। जहां जाएगी वो गंगा ही रहेगी। बाकी कितनी नदियां हैं
जो अपने नाम से नहीं जानी जाती। यहां कोई और नाम है, आगे चलकर कोई और नाम है, कहीं और जाइए तो कोई और नाम है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, सरस्वती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री। अरे कितने नाम है नदियों के हमारे यहाँ। ये सब जगह परिस्थिति व्यवस्था के आधार पर है। गंगा 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 है, क्यों? वो स्वातंत्र तो है, उसमें स्वतंत्रता तो है, पर एक अंकुश है भगवान शिव की जटाओं का। किनारे बंधे हो तो वो सुसज्जित चलते 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 सागर तक मिलती है। एक जगह से निकली और अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंची, निर्विघ्न, बेबाक, निष्पक्ष, निष्कलंक वहां तक पहुंच गई। और अंकुश टूट जाए तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आएगी, कई गांव बह जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अंकुश बहुत आवश्यक है जीवन में। हम जब मर्जी तभी उठते हैं, हमारा सोने होने का कोई नियम नहीं है। ये क्या हुआ? ये निरंकुश हो गया। हम इतने बजे ही भोजन करते हैं, भैया हम तो 12 बजे ही भोजन कर लेते हैं, सांझ को 5 बजे के बाद में कुछ नहीं खाता। ये क्या है? ये अंकुश है। अंकुशित होना, स्वतंत्रता में अंकुश रहना, स्वयं का ही सही, कुछ पद्धतियों में बंधे रहना आपको और बहुत बड़ा बना देने की व्यवस्था है। मन करता खूब मिठाई खाओ, मन कहता अगड़म बगड़म उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहो, कोई रोकथाम मत करो, स्वतंत्र रहो, जो मर्जी खाते रहो, जो मिल जाए चकाचक खाते रहो। क्या होएगा? बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें, थकान, एंजाइटी, जाने क्या 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 बढ़ जाएगा आपके जीवन में। क्या हुआ? किया क्या आपने? थोड़ी सी चीज शुरू की, स्वातंत्र हो गए आप। स्वातंत्रता अंकुश मांगती है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 10 इंद्रियां है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपकी सोच है। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो। श्रेष्ठ होने के लिए जिम करना पड़ता है ना। क्या है? अंकुश है ये, कि हमने आज कुछ खा लिया, इस कैलोरी बर्न करनी है किसी भी तरह से। हाँ, क्या है ये? अंकुश है। आप देखिए पूरे जीवन में जहां भी आपने अंकुश लगाया होगा, उस तरफ का जीवन आपका सर्वश्रेष्ठ हो गया होगा। जहां बाउंड्री आपने सेट, जहां बाउंड्रियां आपने बना ली। बाउंड्रीज चाहिए आपकी सोच में, आपके विचारों में बाउंड्रीज चाहिए, अन्यथा क्या है? ये तो विनाशकारी नदी है, सब समाप्त करते हुई चाहिए। चंदान बिना भक्षत चर्मदंडीम, सब भक्षण कर लेगी। मन की प्रवृत्तियां तो बहुत तेज है ना, इसको तो कोई ही विश्व का बिना अंकुश लगाए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठता एक सीढ़ी पर चढ़ने की व्यवस्था का नाम है। श्रेष्ठता क्या है? एक सीढ़ी पर चढ़ने की व्यवस्था का नाम है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तपस्विर निरानाम ज्ञानाम हिदेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुर समाना। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? विवेक का, सिर्फ एक विवेक का। और विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक इंद्रियों पे अंकुश लगाने की समुचित व्यवस्था है, तभी तो ऊपर रखा हुआ है। टॉप पर विवेक है, उसका काम है अंकुश लगाए रहो सब पर। हमारी ये वाली उंगली अब खुलनी चाहिए, विवेक ने आदेश दिया, उंगली खुल गई। आपका केवल विवेक रोक दिया जाए, क्या होगा पता? पशु समान सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं पता होगा। सही गलत का बोध नहीं। जिन विचारों के, जिन दिव्यांगों के जीवन में विवेक काम नहीं कर रहा, उनको देखिए वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो पशुओं से भी ज्यादा अव्यवस्थित है। क्या जीवन बचेगा फिर आप में और पशु में? आप किसी भी पशु की बात देखो, वो किसी के साथ भी मैथुन कर रहे हैं, आहार कुछ भी खा रहे हैं। अब देखिए आहार निद्रा भय मैथुन च, डरना, भयभीत होना, खाना पीना, जगह बनाना, यहां तक कि संतानोत्पत्ति करना भी।
मनुष्य में और पशुओं में कोई एक चीज बताइए जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य ज्यादा काम कर रहा है। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाए? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्यों नहीं तुमको नग्न करके पट्टे से बांधकर बाहर रखा जाए? क्या कारण है तुमको सुसज्जित और महलों में रखा जाए? क्या कारण है तुमको राजा बना दिया जाए? क्या कारण है तुम्हें बहुत व्यवस्थित कर दिया जाए? कोई तो रीजन चाहिए ना। क्या खास बात है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खाल किसी काम में आती है क्या? हाँ जी ना जी? नहीं ना। तुम्हारे बाल किसी काम में आते हैं क्या? हाँ जी ना जी? नहीं जी। तुम्हारी हड्डियां किसी काम में आती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जलाकर खाक कर दी जाएंगी। हाँ, धनानि भूमौ वसुवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा स्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गक्षत जीवे का कुछ काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आता मनुष्य का। आंख, नाक, कान, मुंह, हड्डी, चर्म, कोई भी वस्तु सब। और जानवरों की हर कुछ काम में आता है। जानवरों की विष्ठा, गोबर भी काम में आता है। तो साहब, उनसे आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज है, मात्र एक चीज, विवेक, जिसका नाम है विवेक। ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशु समाना मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या मनुष्य के रूप में जानवर बन के घूमते रहे? हम जहां जो मर्जी करेंगे, हम तो यही कर लेंगे हम। अरे कुछ भी करो भैया, तुम्हारा जीवन है, बिल्कुल करिए, खूब अच्छे से कीजिए, दबा के कीजिए, दिन रात कीजिए, और समझ के करो। तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम क्या है? आप अज्ञानता में कर रहे हैं, फिर रोते बिलखते यहां वहां भटकते घूमेंगे, उन्हीं महाराजों के चरणों में जाकर के उनकी धूल चाटते घूमेंगे कि साहब ये ठीक करिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? दुख का रीजन क्या है? कौन बताएगा तुमको कि तुम दुखी नहीं होगे? उसका कारण कैसे बनेगा? कैसे वो साधन बनेगा कि तुम दुखी हो ही नहीं? आप मुझे ये पूछो कि भैया दुख कैसे समाप्त हो सकता है, तो मैं क्या बताऊं? मैं कहूंगा अंकुश लगाओ, अपनी इच्छा, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, बुरी चीजें करना बंद करो। तुलसीदास जी ने लिखा, सुख और दुख का कारण क्या है? क्या कारण है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस पे, बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक एक चौपाई पर पूरे पूरे वेद और वेदांग का सार छिपा है उसमें। बोले काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई, राम भी हो तो भी, भगवान भी हो तो भी, कोई छूट नहीं सकता। काया मतलब शरीर, पातक मतलब पाप। मोबाइल में देख रहे हो आप कुछ भी अगड़म बगड़म सगड़म, आपको लग रहा है ये अच्छा है और इससे कोई गलत काम नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर, हुआ। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम समझते हो, उसकी प्रतिक्रिया आपके शरीर में शुरू हो जाती है। उदाहरण बताऊं? उदाहरण है कि तुम टीवी में पिक्चर में कोई रोने का सीन देखो तो रोने लगते हो, इमोशनल हो जाते हैं। कोई हंसने का देखो तो आप हंसने लग जाते हो। आप कोई भी बहुत आपको तेज में करने के लिए, क्रोधित करने के लिए कोई ऐसा सीन आ जाए, भारत माता के ऊपर, कोई वीर के ऊपर कोई बात आ जाए, कोई शहीद के ऊपर, आप बिल्कुल ताजगी में आ जाते हो, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, भारत माता की जय, होना ही चाहिए। आप कैसे? जबकि वो जो तुम देख रहे हो वो 100% नाटक है, एक्टिंग तो है, वो एक्टिंग तो कर रहा है। किसी के मरने पे तुम तत्काल रोने लग जाते हो। अगर एक सीन तुम्हें परेशान कर सकता है तो तुम जो अगड़म बगड़म देख रहे हो ये परेशान तुम्हें नहीं करता होगा क्या? और उस समय तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हें नहीं देखती क्या? तुम्हारी, अरे भगवान देख रहा है, छोड़ो, कहां है भगवान? भगवान का मतलब क्या? तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखें देख रही हैं, तुम्हारी प्रवृत्तियां देख रही हैं, तुम्हारी सोच देख रही है, तुम्हारा व्यक्तित्व देख रहा है, तुम्हारा नेचर तुमको देख रहा है, तुम स्वयं तुमको देख रहे हो। और ध्यान से समझना, भगवान कहीं और नहीं है। भ ग वा आ न, ये 5 अक्षर का जो भगवान है ना, ये 5 तत्व के शरीर में ही समाहित है, इसी में भगवान है। इसलिए अंत में फिर कहता हूं, अंकुश लगाओ। निरंकुश जीवन में कुछ रखा नहीं है, अंकुशित रहकर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बिना किसी का नाम लिए, बिना वो लिविंग लव लाइफ को लिए, आपने गंगा, अंकुश, विवेक से इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको जो चाहे वो आप करें, लेकिन बाउंड्री अगर आपने सेट कर दिया तो अपने लाइफ को आप कितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं वो आपने बेहतर बना दिया।